सो अगर आप 25,000 के अंदर में कर्व डिस्प्ले वाला फोन ढूंढ रहे हैं तो दो ऑप्शन डेफिनेटली आपके सामने आए होंगे। एक है लावा का अग्नि 2, अपना भारतीय ब्रांड जो बोलता है झुकेगा नहीं, और दूसरी साइड में है iQOO का रिसेंटली लॉन्च्ड iQOO Z7 Pro। तो दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, किस यूजर के लिए क्या खामियां हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना, और बस एक ही गुजारिश है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक वाला बटन जरूर से दबा देना। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले बात करूं दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहां पर बैक में दोनों में ही आपको ग्लास देखने को मिल जाता है, एजी प्रोटेक्शन के साथ आता है, दोनों में ही मैट फिनिशिंग मिलती है। लेकिन लावा अग्नि 2 में जो है फिंगरप्रिंट स्मजेस यहां पर रजिस्टर हो जाते हैं। बीच बीच में सफाई अभियान भी करते रहना पड़ेगा अगर इन केस आप विदाउट केस यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कर्व डिस्प्ले फोन को विदाउट केस मत यूज कीजिए, जैसे ही गिरेगा फटका बैठेगा लंबा। केस से याद आए कि अग्नि 2 के केसेस में जो है दिक्कत है, आपको केस नहीं मिलेंगे ना लोकल मार्केट में ना ऑनलाइन, जो एक कंसर्निंग वाली चीज। और अब तो नेशन वांट्स टू नो कि क्यों इसके कवर नहीं मिल रहे, क्या इसके पीछे मोगेम्बो का हाथ है, कमेंट सेक्शन में बताइए। बट फ्रेम दोनों का प्लास्टिक में ही मिलता है, एंड फ्रेम आप देख ही रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्लिमनेस का भी अंदाजा हो ही गया होगा। iQOO जो है काफी स्लिम फैक्टर के साथ आता है, वहीं पे अग्नि 2 थोड़ा सा इससे मोटा है, बट इन हैंड फील दोनों का ही सही है। ज्यादा वेट यहाँ पर आपको लावा का मिल जाता है, इसमें 202 ग्राम वेट है जो हल्का सा हैवी साइड में हो जाता है, लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। एंड iQOO Z7 Pro का कर्व डिस्प्ले होने के बाद, ग्लास बैक होने के बाद 175 ग्राम वेट है, जो बहुत एक अच्छी चीज है, स्लिम फैक्टर के साथ ये फोन आ रहा है। बट ज्यादा तगड़ा फील लावा अग्नि 2 के साथ आता है, जैसे फेंक के ऐसे मारा जाएगा ना, ज्यादा नुकसान ही करेगा, ऐसा कुछ करना नहीं है आपको, पता चले बाद में नाम हमारा डाल दिया। लावा में एक ही वेरिएंट है, 8GB रैम 256GB वाला स्टोरेज, और यहाँ पर iQOO में 8/128 से स्टार्ट होती है, देन प्राइसिंग के साथ इंक्रीज होते जाता है इसका वेरिएंट। दोनों में ही SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता, जो जितना स्टोरेज है उतना ही स्टडी मटेरियल आएगा। साथ ही साथ दोनों में कोई हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं मिलता, लेकिन लावा अग्नि 2 में इन द बॉक्स आपको कन्वर्टर मिल जाता है, C Type 2 3.5mm जैक वाला। दोनों में ही हमें मोनो स्पीकर देखने को मिलते हैं, तो लाउडनेस सुना देते हैं दोनों की। लावा अग्नि 2 iQOO तो दोनों ही मुझे इक्वली लाउड लगे। बाकी छोरी नाचे रे छोरी नाचे के लिए एक लाइक तो बनता है, पार्टी वार्टी में यही सॉन्ग होना चाहिए भाई साहब, ऐसा डांस निकलता ना फिर। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हैप्टिक्स के बारे में बात करूं तो अग्नि 2 की काफी फ्लैगशिप लेवल की हैप्टिक्स मिलती है, और यहाँ पर iQOO में बिलो एवरेज वाली हैप्टिक्स मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, जो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। मतलब फोन इतना सुंदर दिया है, लेकिन वाइब्रेशन दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो बहुत ही फास्टली एंड एक्यूरेटली वर्क करता है ऑल द टाइम। ना अगर बात करूं डिस्प्ले के बारे में, दोनों में ही आपको कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बट जब बात आती है कलर प्रोडक्शन की, तो अग्नि 2 में थोड़े से सैचुरेटेड कलर्स मिलते हैं, जैसे कि आप ये क्लिप साइड बाय साइड देख सकते हैं। थोड़े ज्यादा बूस्टेड कलर आपको अग्नि 2 में मिलेंगे, लेकिन अगर आप कंटेंट बहुत ज्यादा देखते हैं तब आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप फोटो एडिट कर रहे हैं या रील एडिट कर रहे हैं जिसमें कलर एक्यूरेसी वाला काम चाहिए रहता है, तब थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है अग्नि 2 में। iQOO Z7 Pro में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोनों में HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। YouTube में 2160p HDR 60fps वीडियो आराम से चलती है, बट नेटफ्लिक्स में जो है आपको HDR का सर्टिफिकेशन iQOO मिलेगा, अग्नि 2 में ये नहीं मिलता है। Amazon प्राइम में दोनों में ही फुल HD कंटेंट आप देख सकते हैं। और अगर बात करूं ब्राइटनेस की, तो अग्नि 2 का जो है ब्राइटनेस फिक्स कर रहे हैं ये लोग अपडेट के साथ, 950 पे जाता है, कभी 1300 बोलते हैं। तो इसका जब मैंने टेस्ट किया प्रैक्टिकली, तो ये थोड़ा ज्यादा ब्राइटर लग रहा था मुझे iQOO Z7 Pro से। आई डोंट नो ऐसा क्या है, तो इस टाइम पे बोलूंगा ब्राइटनेस के मामले में दोनों में ही दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ दोनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लावा में 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, और iQOO में 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। लेकिन गेमिंग के टाइम पे ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो टच रिस्पॉन्स दोनों का ही अच्छा है यहाँ पर। एंड मोस्ट ऑफ द एप्स सभी में जो है यहाँ पर सपोर्ट करते हैं 120 हर्ट्ज का, जैसे YouTube हो गया, Facebook हो गया, Instagram हो गया। तो स्मूथनेस वाली एक्सपीरियंस मिलेगी, और इसी एक्सपीरियंस के साथ आपको हमारा एक्सपीरियंस पसंद आ रहा है तो मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिल से अच्छा लगेगा, जज्बात से अच्छा लगेगा, टोटे टोटे हो जाएगा मन। एंड दोनों में ही डायनेमिक रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। बट इस टाइम पे दोनों में से एक डिस्प्ले चुननी होगी, iQOO Z7 Pro बेटर डिस्प्ले। नाउ अब आ जाता है मुद्दा जिसकी वजह से काफी चीजें अलग हो जाती है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो पहले लावा अग्नि 2 है, क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ आता है, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड का फील मिलता है, एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिलता है, कोई भी एड्स नहीं मिलता है UI में। लेकिन ऑन द अदर हैंड iQOO जो है
इसमें बहुत सारे आपको ब्लोटवेयर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं जिनको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, एंड कुछ को डिसेबल करने का भी ऑप्शन नहीं है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यूआई में जो है एड्स भी देखने को मिलते हैं, तो कुछ नोटिफिकेशन फालतू आएंगे, उन्हें डिसेबल करना पड़ेगा। एंड जब भी आपको ये ऐप को इंस्टॉल करते हैं, ये भाई साहब हमें रिकमेंडेशन दे देता है, हमें नहीं चाहिए फिर भी दिए जा रहा है जबरदस्ती। इसको ऑफ करने का भी ऑप्शन नहीं है कहीं सेटिंग्स में, सब छान मारा मैंने। और ये सर्च इंजन सिलेक्टर ऑटोमेटिकली खुद ही ऑन हो जाता है कुछ टाइम बाद। सो इन सभी की वजह से ना इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फोन अच्छा होने के बावजूद। दोनों ही फोन में आपको नेसेसरी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अग्नि 2 में 3 ही मिलते हैं, ज्यादा ऑप्शंस आपको iQOO मिल जाएंगे। इनफैक्ट ज्यादा फीचर रिच मैं बोलूंगा iQOO है, बहुत पुरानी यूआई है। ये जो है अभी नया फोन लॉन्च हुआ है, तो इसको जो है धीरे धीरे ये टाइम के साथ अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन फीचर जो नेसेसरी वाले वो मिलते हैं। साथ ही साथ मटेरियल यू का सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिल जाता है। एंड लुक के बारे में बात करूं तो मुझे पर्सनली अग्नि 2 का लुक ज्यादा पसंद है। मुझे स्टॉक एंड्रॉइड वाले जो फोन है उनसे अलग ही प्यार है, लेकिन ये चीज सब्जेक्टिव हो सकती है। iQOO वाला जो है मुझे थोड़ा सा ओल्ड फैशन टाइप का लगता है, इनको अब अपग्रेड करना चाहिए लुक। कितने लोगों को ऐसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अग्नि 2 नया है तो कुछ नए नए बग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे जो मेजर बग है वो मैं बताता हूँ। पहला है ब्राइटनेस वाला, जैसे ही आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पे डालेंगे ये भाई साहब कम कर देता है बिल्कुल। इसे लगता है मैं बिल्कुल अंधकार में बैठा हूँ हेडफोन लगा के कंबल के मतलब समझ रहे हो ना, रहा नहीं जाता। तो इसका ऑटोमेटिक ब्राइटनेस फिक्स होना चाहिए, पहले से बेटर हो गया लेकिन और बेटर होना है। उसके बाद दूसरी चीज है आइडल ड्रेन का इशू। आपने फोन को रख दिया सोते टाइम, सुबह उठेंगे तो 17-18% डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगा वाईफाई पे। तो ये आप देख सकते हैं 57 से 41% हो गया, जो बहुत दिल से दुख देता है, जज्बात से दुख लगता है। एंड ऐसे और छोटे मोटे बग्स भी जिनको मैंने फुल वीडियो में कवर किया, आप उस वीडियो को आई बटन में या डिस्क्रिप्शन जाके जरूर देखिए अग्नि 2 को लेने से पहले। तो सॉफ्टवेयर के मामले में स्टेबल ज्यादा यहाँ पर फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अग्नि 2 इंप्रूव हो रहा है डे बाय डे। होपफुली इसे और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, हमें चांस देना चाहिए डेफिनेटली सॉफ्टवेयर में। बात करूं नेटवर्क के बारे में तो 13 5G के बैंड अग्नि 2 में मिलते हैं, 10 5G बैंड आपको iQOO में मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल 5G जहां पर वर्क करता है वो इकलौता लावा अग्नि 2 है। इसमें VoNR का सपोर्ट मिलता है, उसके साथ साथ 5G कॉलिंग भी होती है, मतलब कॉल करते करते आप जो है 5G की स्पीड का भी मजा ले सकते हैं। एंड मैंने बहुत सारे फोन टेस्ट किए 30,000 के अंदर, 25,000 के अंदर, किसी में ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता अग्नि 2 को छोड़ के, एटलीस्ट मेरे एरिया में। तो 5G कॉलिंग iQOO में नहीं मिलेगी, बट 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट दोनों में ही मिल जाता है। अच्छे खासे स्टेबल नेटवर्क मिलते हैं, 5G की स्पीड भी तगड़ी दोनों में ही मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सामने वाली पार्टी को आपकी आवाज आराम से जाएगी और आप जो है सामने वाली पार्टी की आवाज चुपके से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दोनों में है। अग्नि 2 में हल्का सा ऊपर है, ये भी बग्स में ही है, तो इसको थोड़ा सा नीचे ये लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ दोनों में प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 अग्नि 2 में मिलता है और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 iQOO में मिलता है। वाईफाई 6 का सपोर्ट दोनों में ही है, NFC दोनों में ही नहीं मिलता है, विच इज अ डील ब्रेकर होना चाहिए भाई NFC। अब आ जाता है मेन मुद्दा, परफॉर्मेंस किसमें बेटर मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। Dimensity 7050 अग्नि 2 में मिलता है और Dimensity 7200 iQOO में मिल जाता है। दोनों में LPDDR4X रैम मिलती है UFS 2.2 की स्टोरेज के साथ। सो ऑन पेपर ऑफ पेपर लावा अग्नि 2 का जो प्रोसेसर है उसका बड़ा भाई आपको iQOO में मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ हमने बेंचमार्किंग ऐप भी रन करके देखे, ऑफ कोर्स यहाँ पर ज्यादा स्कोर हमें iQOO में मिलते हैं, जस्ट रीड राइट की जो स्पीड है वो बेटर मिलती है अग्नि 2 में। इससे पता चलता है कि सॉफ्टवेयर अच्छे से ऑप्टिमाइज है यहाँ पर इस प्रोसेसर के साथ अग्नि 2 में। सो इसका काम कहां आएगा, जब आप ऐप ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, अग्नि 2 में बहुत ही सुपर्बली कर देता है। इनफैक्ट iQOO भी इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग में आप ओपन कर रहे हैं क्लोज कर रहे हैं, इनके बीच का एनिमेशन देखिए भाई साहब बहुत स्मूथ मिलता है। साथ ही साथ दोनों के रैम मैनेजमेंट भी तकड़ा मिल जाता है। आप बहुत सारे ऐप ओपन करके रखते हैं, स्टिल यहाँ पर ये बैकग्राउंड में उन एप्स को रखता है, क्लोज नहीं करता है, जो एक काफी अच्छी चीज है। गेमिंग में कुछ चीजें यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाती है। iQOO Z7 Pro का परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिलता है देन अग्नि 2। तो अगर BGMI की बात करूं तो स्मूथ एक्सट्रीम में आप दोनों में ही खेल सकते हैं, HDR अल्ट्रा तक आप 40 FPS तक दोनों में खेल पाएंगे। अब आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर BGMI ही क्यों टेस्ट करते हैं बाकी और गेम्स की, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस 90% ऑडियंस BGMI खेलती है और BGMI एक ऐसा गेम है जिसमें CPU और GPU दोनों का यूज होता है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन हैवी गेम्स के साथ भी कैसा परफॉर्म करेगा। तो दोनों में ही BGMI का आपको परफॉर्मेंस तगड़ा देखने को मिल जाता है। हल्के फुल्के FPS ड्रॉप दोनों में ही होते हैं, लेकिन एक स्लाइटर एज आपको iQOO Z7 Pro के साथ मिलता है। तो अगर आप लंबे टाइम तक गेमिंग करते हो तो iQOO Z7 Pro ज्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ मिल जाएगा, लेकिन कोई भी मेजर हीटिंग का इशू दोनों में ही नहीं है। अग्नि 2 के बारे में बोलूं अगर गेमिंग के बारे में, तो ये Dimensity 7050 के जितने भी प्रोसेसर है उसमें सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस अग्नि 2 से ही मिलती है। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो परफॉर्मेंस की दिक्कत नहीं होगी, बस स्लाइटर एज आपको iQOO के साथ मिल जाएगा। बाकी जायरोस्कोप डिले दोनों में ही नहीं मिलता है, बहुत ही एक्यूरेटली दोनों के जायरोस्कोप वर्क करते हैं। और अगर बात करूं बैटरी के बारे में, अग्नि 2 में 4700 mAh
mAh की बैटरी मिलती है और iQOO में 4600 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस टाइम पे जो है लावा अग्नि 2 की बैटरी थोड़ी अनस्टेबल है। ये मुझे यहाँ पर नॉर्मल टू मॉडरेट यूसेज में 4 से 5 घंटे का ही स्क्रीन ऑन टाइम दे पा रही है मैक्स टू मैक्स। अगर थोड़ा सा हैवी कर लो तो ये जस्ट 3 से 4 घंटे के बीच में स्क्रीन ऑन टाइम देगा। वहीं पे iQOO Z7 Pro में बैटरी कैपेसिटी कम है, स्टिल इसकी बैटरी परफॉर्मेंस काफी तगड़ी है। 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है मॉडरेट टू हैवी यूसेज में, जो एक अच्छा बैटरी बैकअप डेफिनेटली है। साथ ही साथ लावा में आपको आइडल ड्रेन का भी इशू मिलता है, जो मैंने बताया 15 से 16% ये ऑटोमेटिकली इसे ड्रेन कर देता है रात में। होपफुली लावा वाले इस चीज को फिक्स करे जल्द से जल्द। कितने लोग को बैटरी का इशू आ रहा है अग्नि 2 में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके अलावा 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, दोनों को ही 50 मिनट में ये फुल चार्ज कर देता है, जो ठीक ठाक चार्जिंग टाइम है ना। अगर बात करें कैमरा के बारे में, अग्नि 2 में सारे नेसेसरी सेंसर्स आपको मिल जाते हैं इंक्लूडिंग अल्ट्रा वाइड, लेकिन iQOO में अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है। फ्रंट में दोनों में ही 16 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है। सबसे पहले बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो इंडोर में क्लोज टू नेचुरल जो स्किन टोन रखता है वो है iQOO। काफी अच्छा इसमें स्किन टोन मिलता है, कलर्स को भी ये काफी अच्छे से बैलेंस करता है। और वहीं पे अग्नि 2 में हल्की सी व्हाइटिश आती है। इनफैक्ट मैंने एक फोटो लो लाइट में भी ली थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्नि 2 ने कितना काम खराब किया है। डिटेलिंग काफी मिसिंग रहती है लावा अग्नि 2 के सेल्फी कैमरा से। एंड सेम सिनेरियो जाता है पोर्ट्रेट मोड में भी, लेकिन जब आप आउटडोर में जाते हैं अग्नि 2 में डिटेलिंग ठीक हो जाती है। और बात करूं HDR बैलेंस करने की, तो नॉर्मल मोड में दोनों ही HDR को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट मोड में HDR बैलेंस करने का ऑप्शन आपको अग्नि 2 में नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो पीछे बादल हैं बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाते हैं। ऐसा लगता है स्वर्ग में सीधे अप्सरा अब प्रकट होंगी, नृत्य दिखाएंगी। नृत्य काम तो सब नरक वाले किए हैं। इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी ज्यादा बेटर iQOO के साथ मिलता है। और अगर बात करूं बैक कैमरा की, तो यहाँ पर भी कलर साइंस ज्यादा फेवर में जाता है iQOO के साथ। काफी क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर लावा अग्नि 2 में भी जो है क्लोज टू नेचुरल रहता है, लेकिन हल्की सी व्हाइटिश लगती है। तो ये कुछ फोटोज है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। HDR की बात करूं तो नॉर्मल मोड में दोनों ही अच्छे से यहाँ पर HDR को बैलेंस करते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट मोड में लावा अग्नि 2 का बिल्कुल भी यहाँ पर जो है HDR बैलेंस नहीं कर पाता है, फुल व्हाइट कर देगा पीछे। और iQOO में जैसी पोर्ट्रेट मोड को इनेबल करते हैं, ये हल्का सा जूम कर देता है। सो बहुत क्लोजली अगर आप लेते हैं तो आजू बाजू के ऑब्जेक्ट क्रॉप हो जाएंगे या आप ही क्रॉप हो जाएंगे, जो एक कंसर्निंग वाली चीज है। एंड दोनों के मेन सेंसर से मैंने फोटो लेके देखी 50 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल से, तो ज्यादा डिटेलिंग मुझे लावा में मिली। और अगर बात करूं नाइट मोड की, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम फोटो आती है दोनों में, हल्की सी बेटर आपको iQOO Z7 Pro मिल जाती है, क्योंकि इसमें OIS भी आपको देखने को मिलता है। और OIS से याद आया, वीडियो की बात करें तो वीडियो आप 4K 30 FPS तक iQOO में रिकॉर्ड कर सकते हैं विद EIS ऑन, जो एक अच्छी चीज है। और अग्नि 2 में 4K में कोई भी EIS का सपोर्ट नहीं मिलता। EIS ऑन करके ये 2K 30 FPS पे आ जाता है, तो ये क्वालिटी आपके सामने है। तो अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों के फ्रंट कैमरा से हो रही है, फुल HD 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। iQOO में स्टेबलाइजेशन ऑन किया है मैंने, बट लावा में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्वालिटी कैसी मिल रही है, एंड लावा वाले में थोड़े बूस्टेड कलर दिख रहे हैं जहाँ तक मुझे दिख रहे हैं, एंड HDR कौन बैलेंस कर रहा है आपको आइडिया मिल गया होगा। सो कमेंट सेक्शन बताओ किसकी बेटर क्वालिटी लगी। तो ओवरऑल कैमरा में बोलूंगा इस टाइम पे डेफिनेटली ज्यादा बेटर iQOO Z7 Pro का। साथ ही साथ iQOO में आपको ऑरा फ्लैश का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें अगर आप नॉर्मल फ्लैश से लेंगे तो कुछ येलो येलो होती है, लेकिन अगर ऑरा लाइट से लेंगे तो काफी अच्छे स्किन टोन बैलेंस करके रखते। सो फुल सेल्फी बाजी इससे कर सकते हैं आप। आने वाले टाइम में क्या मतलब ऊपर एक और रिंग लाइट लगा देंगे। तो गाइस ओवरऑल iQOO Z7 Pro डेफिनेटली कैमरा में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। देन अग्नि 2 में एक अच्छी चीज मिलती है कि फ्री होम रिप्लेसमेंट है। अगर आपको कुछ भी पार्ट खराब होता है तो कंपनी वाले खुद घर में आके रिप्लेस करके जाएंगे फोन को, जैसी कोई सर्विस आपको iQOO में नहीं मिलती है। सो गाइस सारी दुनिया भर की बातें हो गई। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, दोनों में से कौन सा बेटर फोन मिलता है। तो यहाँ पर इस टाइम पे हर एस्पेक्ट में जो है iQOO Z7 Pro ज्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ मिल जाएगा, तो ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर आप इंडियन ब्रांड के साथ ही जाना चाहते हैं तो लावा अग्नि 2 के साथ जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी एक फुल डिटेल वाली वीडियो को जरूर से देख लेना, आपको डिसीजन बनाने में आसानी होगी। इन दोनों में से डेफिनेटली iQOO Z7 Pro इस टाइम पे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। हम चले अब अग्नि को साक्षी मान के इसमें पानी डालने, ताकि थोड़ा सा बैटरी बैकअप ठीक हो जाए।